हुआ है, समझो कि मेरा भाई आईसीयू में था, तब मैं विक्टिम हुआ कि अरे भाई मेरे को भाई को बचाना था, इसलिए मैं नहीं भाग सका एग्जाम देने के लिए। अभी यूपीएससी की तैयारी में बहुत सारे रिसोर्सेस लगते हैं, उन रिसोर्सेस के अभाव में गांव में बैठा हुआ बच्चा इस कंपटीशन को कभी नहीं क्रैक कर पाया। सेट का एक तो आपने जीएस में ब्लंडर किया ही किया, चलो ठीक है, जीएस पर हमारा कोई राइट नहीं बनता कि हम कोई कमेंट करें। सीसेट को आपने जब मेंशन कर रखा है कि 10th स्टैंडर्ड का होना चाहिए, तो एक मूल भावना है, उसके साथ आप छेड़छाड़ कर रहे हैं, जो कि कदापि नहीं होना चाहिए। धौलपुर हाउस में बैठे हुए लोगों को ये चीज़ ध्यान देनी चाहिए और हमको 3 अटेम्प्ट मिलने चाहिए किसी भी। 2020 में मेरा 4th अटेम्प्ट था और एग्ज़ाम के 2 दिन पहले मैं कोविड पॉजिटिव हो जाता हूँ, क्योंकि होम मिनिस्ट्री का गाइडलाइन था, मैं निकल नहीं सकता था। एक तरफ तो आप ये बोल रहे कि आप एग्ज़ाम दे के आओ, दूसरी तरफ होम मिनिस्ट्री का गाइडलाइन मुझे बाउंड करता है कि मैं घर से बाहर निकल नहीं सकता क्योंकि मैं क्वारंटीन था। वंदे मातरम साथियों, उम्मीद करते हैं आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। अभी हमारे साथ यूपीएससी एस्पिरेंट है और इनका ये मुद्दा है कि पिछले कई टाइम से ये यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे, दौरान कोविड आ गया। कोविड की वजह से इनका एक आखिरी अटेम्प्ट थे और 1-2 अटेम्प्ट जिनकी वजह से ये आखिर यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं ले पाए, उनकी वजह इनसे जाने की कोशिश करते हैं। तो सर, आपका आखिर क्या मुद्दा है, उसके बारे में बोलिए। सर, बात यह है कि 2020-21 में आप तो जानते हैं कि कोरोना की कितनी बड़ी लहर हुई थी। बिल्कुल सर, दिक्कत ये है कि तब उस टाइम में 18 से ज़्यादा स्टेट ऑल ओवर इंडिया सबको कोविड रिलैक्सेशन मिल गया था। इवन दो डीओपीटी मिनिस्ट्री के अंदर जो एसएससी जीडी का एग्जाम था, उसमें भी 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिला था और 3 अटेम्प्ट भी मिले थे, और रिस्पेक्टिव स्टेट सिविल सर्विस एस्पिरेंट को भी 1 या 2 अटेम्प्ट एज वेल एज एज रिलैक्सेशन 1 ईयर का या 2 ईयर का मिल गया था। बात वही है कि हमारे लिए भी वही मंजूर होना चाहिए था, मगर हमारे डीओपीटी मिनिस्टर ने सीधा सुप्रीम कोर्ट में बोल दिया कि जिनको इन्फेक्शन है या किसी के घर में मौत हो चुकी है, वो बाद में दे सकता है नेक्स्ट अटेम्प्ट। मगर नेक्स्ट अटेम्प्ट के बाद जब नोटिफिकेशन आया तो फॉर्म ही फिलअप नहीं कर पाया, क्योंकि उन्होंने बोला नहीं, इट्स नॉट फिजिबल। नॉट फिजिबल क्यों है? ऑल इंडिया सर्विसेज रूल्स हो, सिविल सर्विसेज रूल्स हो, वो सब हम फिर कोर्ट में पिटिशन डाल दिया सुप्रीम कोर्ट में। 3 केस हुआ, हर एक केस में बताया गया कि शो सम लेने से टुवर्ड द यूपीएससी एस्पिरेंट। फिर भी पार्लियामेंट भी क्वेश्चन रेज किया, 10 बार रेज किया, एक बार में हर बार वही रिप्लाई आता है, इट इज नॉट फिजिबल, इट इज नॉट फिजिबल। बात वही है कि हर एक रूल को क्रॉस चेक करवा दिया है। रचना के जो पहला केस वाला था उसमें तो बोल दिया थी इट इज एग्जीक्यूटिव डिस्क्रिप्शन, ही कैन टेक द डिसीजन। दूसरा केस हुआ था अभिषेक आनंद सिन्हा का, उसमें बोल दिया था शो सम लेनिएंसी, नरमाई से उनके साथ पेश आओ, ओके, यूपीएससी एस्पिरेंट के साथ। थर्ड केस में ये बोल दिया था कि अरे भाई अप्रोप्रिएट अथॉरिटी दे कैन गिव, देयर इज नो एनी हर्डल। तो मेरा मानना है कि इतना सब कुछ होने के बाद, और सबसे बड़ी बात डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी का 112 वाला रिपोर्ट था, उसमें रूलिंग पार्टी के भी कुछ मिनिस्टर है एज वेल एज एमपीज है, उन्होंने लिख दिया कि रिकमेंड कर दिया कि अरे भाई यूपीएससी वालों को दे दो कंपेंसेटरी अटेम्प्ट, बिकॉज कोरोना उनके लिए भी था। फिर भी जितेंद्र सिंह नहीं मान रहे। हमारा मानना है कि उस टाइम का वो कोरोना इशू और लास्ट टाइम अभी जो नया इशू है 2023 वाला जो सीसेट का अटेम्प्ट है, आपको पता होगा इतना डिफिकल्ट बना दिया था पेपर। स्टैट्यूटरी गाइडलाइन जो होती है, हर बार जब कोई पेपर सेट होता है सीसेट का, जो प्रीलिमिनरी स्टेज में सीसेट नाम का एक पेपर होता है, उसमें उसको एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं, तो उसमें डिफिकल्टी लेवल में आईआईटी से भी बहुत ज्यादा एंट्रेंस के लेवल एक्सट्रीमली डिफिकल्ट लेवल बना दिया था। स्टैट्यूटरी गाइडलाइन जब होती है तो उसका मतलब होता है कि देश के किसी भी बैकग्राउंड से आया हुआ छात्र जो भी हो, किसी का ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड हो, किसी का साइंस बैकग्राउंड हो, किसी का इंजीनियरिंग बैकग्राउंड हो, तो सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। ऐसा आप पेपर सेट करना चाहिए। इन्होंने किया, और खुद जितेंद्र सिंह जी ने 4 दिन पहले ही बोला कि 63% आर इंजीनियर्स ओनली। व्हाट इट मीन? दैट मीन वी आर नॉट गेटिंग लेवल प्लेइंग फील्ड। हिंदी माध्यम के छात्र तो बहुत ज्यादा परेशान है इससे, ये सीसेट के मुद्दे से। बात वही है कि ये चीज होने के लिए हमें किसी भी हाल में अपनी आवाज तो उठानी पड़ेगी, क्योंकि आज दिक्कत ये है कि यहाँ बंदे बोल रहे कि नहीं, अभी मेरा टाइम नहीं आया, मैं अभी विक्टिम नहीं हूँ। जो विक्टिम हुआ है, समझो कि मेरा भाई आईसीयू में था, तब मैं विक्टिम हुआ कि अरे भाई मेरे को भाई को बचाना था, इसलिए मैं नहीं भाग सका एग्जाम देने के लिए। अभी कुछ लोगों को लग रहा है नहीं सीसेट में इस बार मेरा क्वालिफाई, अरे गारंटी नहीं भाई तुम्हारा अगली बार क्वालिफाई होगा। यहाँ कई बंदे हैं जिनका मेन 4 मेन दे रखे, 4 इंटरव्यू देख रहे, बट दे आर स्टिल नॉट एबल टू क्रैक दिस सीसेट। तो ये मुद्दा है, हर एक को लगता है कि नहीं अपनी बारी आने के बाद देखेंगे, इसलिए हम पूरे अवेयरनेस कैंपेन कर रहे हैं ताकि 19 दिसंबर को किसी भी हाल में ये पूरा नेशनल प्रोटेस्ट बन जाए, क्योंकि यूपीएससी का हर एक बंदा इससे परेशान है। मेरा मानना इतना है कि किसी भी हाल में ये पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन बड़े स्केल पे कर रहे हैं, सबसे बड़ा प्रोटेस्ट, हिस्टोरिक प्रोटेस्ट बनने वाला है।
ओके ओके सर, आपका क्या नाम है? राम पांडे। कितना आपने कितने अटेम्प्ट दिए? मेरा लगभग मुझे 6 अटेम्प्ट मिलते हैं जनरल कैटेगरी में, मेरे वो कंप्लीट हो गए 2023 में ही। आपका क्या मुद्दे हैं? मेरा मुद्दा सर सबसे बड़ा कंसर्न हमारा तो ये कोविड कंपल्सरी अटेम्प्ट है ही है, क्योंकि ऑलरेडी 2020, 21, 22 में हम भी अटेम्प्ट दे ही रहे थे। दूसरा हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है सीसैट को लेकर, कि सीसैट को आप एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाइए और आप इस तरीके का पेपर मत सेट करिए कि जिसमें एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से कोई पढ़ के आया है और एक कोई शहरी पृष्ठभूमि से पढ़ा हुआ बच्चा है, तो उसमें आप ये कंपटीशन है, तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि आप थोड़ा सा इंक्लूसिविटी को ध्यान में रखिए। इन सारी चीज़ों को जब तक आप ध्यान में नहीं रखेंगे, फिर किस तरीके का आप बता रहे हैं कि नहीं समावेशी विकास, ये वो फलाना धमाका नौटंकी, और कोविड किसको नहीं हुआ? जी, कोविड का टाइम इतना मतलब खतरनाक टाइम रहा है। अब धौलपुर हाउस में बैठे हुए इन हिटलर और मुसोलिनियों को हो सकता है कि ना हुआ हो तो वो बात अलग है, बाकी हम में से, आप में से, सबके परिवार में लोगों को कोविड हुआ है। ये बताइए, भारतीय रेल रुक गई, सारी चीज़ें उस समय रुक गई, इतनी सारी व्यवस्था नहीं थी, हम लोग कैसे भी करके किसी तरीके से अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखे, फिर भी नहीं कर पाए। बहुत सारे रिसोर्सेस लगते हैं, यूपीएससी की तैयारी में बहुत सारे रिसोर्सेस लगते हैं। उन रिसोर्सेस के अभाव में गाँव में बैठा हुआ बच्चा इस कंपटीशन को कभी नहीं क्रैक कर पाएगा। और सीसेट ऊपर से आप 2023 में इस तरीके का सीसेट का, एक तो आपने जीएस में ब्लंडर किया ही किया, चलो ठीक है, जीएस पर हमारा कोई राइट नहीं बनता कि हम कोई कमेंट करें। सीसेट को आपने जब मेंशन कर रखा है कि 10th स्टैंडर्ड का होना चाहिए, 10th स्टैंडर्ड का मतलब ये थोड़ा ना हो गया कि आप आईआईटी के एग्जाम का क्वेश्चन उठा के पूछ लो, आईआईएम कैट का जो एग्जाम होता है उसका क्वेश्चन आप डिक्टो कॉपी करके पेस्ट कर दो। ये चीज़ें बहुत गलत हैं। ये आप कंपटीशन की जो एक मूल भावना है उसके साथ आप छेड़छाड़ कर रहे हैं, जो कि कदापि नहीं होना चाहिए। धौलपुर हाउस में बैठे हुए लोगों को ये चीज़ ध्यान देनी चाहिए और हमको 3 अटेम्प्ट मिलने चाहिए किसी भी हालत में। ओके सर, आइए आप कितने अटेम्प्ट दिए? मेरा नाम ज्ञानेंद्र श्रीवास्तव है। 2020 में मेरा 4th अटेम्प्ट था और एग्ज़ाम के 2 दिन पहले मैं कोविड पॉजिटिव हो जाता हूँ, क्योंकि होम मिनिस्ट्री का गाइडलाइन था, मैं निकल नहीं सकता था। एक तरफ तो आप ये बोल रहे कि आप एग्ज़ाम दे के आओ, दूसरी तरफ होम मिनिस्ट्री का गाइडलाइन मुझे बाउंड करता है कि मैं घर से बाहर निकल नहीं सकता, क्योंकि मैं क्वारंटीन था 14 डेज़ के लिए। अब आप ये बताओ कि मेरा आखिरी अवसर है, मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगा तो लॉस मेरा है। इसमें सरकार क्या कर रही है? सरकार ने इतने रिलीफ दिए, सरकार ने आईआईटी को रिलीफ दिया, सरकार ने सीए के एस्पिरेंट्स को रिलीफ दिया। अभी 2 दिन पहले एनएमसी ने एमबीबीएस छात्रों को रिलीफ दिया, 1 ईयर का कंपल्सरी अटेम्प्ट दिया। तो यूपीएससी के छात्रों को क्यों नहीं? हमारे साथ दोहरी नीति क्यों अपना रही है सरकार? हमारा सिर्फ इतना ही डिमांड है कि हमें एक बार परीक्षा में बैठने का अवसर दिया जाए। दैट्स इट। ओके, आइए सर आप बोलिए। मेरा नाम जय किशन है और लास्ट कुछ समय से, कुछ सालों से यूपीएससी एस्पिरेंट के ऊपर कई सारी मार पड़ रही है। उसमें कोविड भी एक मार थी, अब 2023 में सीसेट भी एक मार के रूप में उन पर साबित हुआ है ना, जिसमें यूपीएससी अपने स्ट्रेटेजी में बहुत सारी चीज़ें लिखता है, जैसे 10th लेवल का न्यूमरेसी पूछेगा और 7 पॉइंट सिलेबस देता है ना। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ये होती है कि 10th लेवल, अभी उनसे पूछा कि कुछ मतलब यूपीएससी से बहुत सारे जवाब आते हैं, मतलब और बहुत सारे एक्सपर्ट ये बोलते हैं कि जो क्वेश्चन सेटर है उसको थोड़ी ना बताएंगे आपकी वो क्वेश्चन कैसे सेट करें, लेकिन हम ये तो पूछ सकते हैं कि आप जो 10th लेवल दे रहे हैं ना, वो कौन से बोर्ड का दे रहे हैं। आपके भारत में इतने मतलब बहुत सारे स्टेट हैं, उनके अलग अलग अपने अपने बोर्ड हैं, है ना, और फिर एक मतलब सेंटर बोर्ड भी है। तो आप बता दीजिए कि सीबीएसई बोर्ड का 10th लेवल पूछेंगे, उस हिसाब से लोग प्रिपेयर करके तैयार आएंगे। हम लोग तैयारी से नहीं डर रहे हैं, लेकिन आप अपने ही स्ट्रेटजी से छेड़छाड़ कर रहे हैं, आप अपनी स्ट्रेटजी में धोखाधड़ी कर रहे हैं, तो ये तो बर्दाश्त नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि 7 पॉइंट सिलेबस में आप 3 पॉइंट पे ही सिमट जा रहे हैं, है ना, कि हम कॉम्प्रिहेंशन पूछेंगे, बेसिक न्यूमरेसी पूछेंगे, उसके बाद में तीसरी चीज़ है कि हम क्या नाम है रीजनिंग पूछेंगे। अब इसमें क्या है कि कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं बनता। अगर जिसका कॉम्प्रिहेंशन मजबूत है वो निकाल के ले जाएगा, उससे क्या साबित हुआ कि वो अच्छा है कॉम्पिटिटर, आपके अच्छा मिला नहीं। तो आप जो मतलब 11 पॉइंट का मतलब 7 पॉइंट का सिलेबस है, आप उसमें से सभी में इक्वल पूछिए ताकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड बन सके। और जो 10th लेवल दे रखा है आपने ना, उसको एक मेंशन कर दीजिए कि सीबीएसई लेवल या आईसीएसई लेवल, ताकि हम पहले से तैयार हो सके। इसी कारण से बहुत सारे ब्लंडर जो यूपीएससी ने किए उसी के रिगार्डिंग हमने 19 दिसंबर को जंतर मंतर पे एक नेशनल प्रोटेस्ट रखा है और सभी यूपीएससी एस्पिरेंट से जो सीसेट से परेशान है या फिर जो कोविड से परेशान है, जिनके अटेम्प्ट चले गए, सीसेट की वजह से भी अटेम्प्ट चले गए, वो हमारे साथ आएँ और जो भाई हमारे पेन को समझते हैं वो भी हमारे सपोर्ट में आए, ताकि यूपीएससी की ऐसी खामियों को आगे रोका जा सके, ताकि आगे वाले लोग कभी परेशान ना हो। और सभी से हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ आएँ। ओके सर, 19 तारीख होने वाले प्रोटेस्ट के बारे में आप लास्ट में हम इतना ही बताएंगे कि देखिए ये आखिरी दाव है हमारे सबके लिए, 2 साल से लड़ रहे हैं और इस बार जो होगा
वो पूरा का पूरा सबसे बड़ा प्रोटेस्ट होगा, क्योंकि इस बार हम सब लोग यहाँ ग्राउंड पे मेहनत कर रहे हैं, पूरा ऑल इंडिया के लोग भी आ रहे हैं, तो इसके बाद भी हम लोग ऐसे लड़ते रहे आपके लिए, ऐसा नहीं होगा। ये हमारा आखिरी दाव होगा, इसमें जो होगा वो देखा जाएगा, मगर ये सबसे बड़ा प्रोटेस्ट होना है। इसलिए मेरा इतना ही मानना है कि सब, मेरी पूरे यूपीसी कम्युनिटी से यही अपील रहेगी, किसी भी हाल में आपको आना है और सबको आना है, क्योंकि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इलेक्शन का टाइम है, हमारी बात गवर्नमेंट के सामने अच्छी तरह से पहुंच सकती है। और हर एक पॉलिटिकल पार्टी जब इलेक्शन का दौर आता है तो उनका दायित्व बन जाता है कि वो लोगों की सुने, डिमांड को सही तरह से सुने, क्योंकि उनको भी अपनी चुनाव की राजनीति करनी होती है। तो मेरा मानना है कि ये इतना बड़ा प्रोटेस्ट बना ले कि सब लोग आने वाले हो, और हमारी आपसे भी मीडिया से दरख्वास्त है कि आप भी हमारे साथ शामिल हो जाए। थैंक यू सो मच।